এখানে এই আয়োজন করেছে, তার জন্য আমি সারা বিশ্বের মুসলমানের পক্ষ থেকে ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং এখানে যারা উপস্থিত আছেন, আমাদের ফরিদ ভাই থেকে শুরু করে আমাদের ইন্তাজুল মুলক থেকে শুরু করে ইমাম সাহেব থেকে শুরু করে যারা উপস্থিত আছেন, আপনারা জেনে রাখুন আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড় আছে, তার উপরে কেউ নেই। যদি আবাবিল পাখি দিয়ে যদি আজ মক্কা শরীফ জয় করতে পারে, তবে ইসরায়েলকে ক্ষমতা থাকতে বেশি দিন আল্লাহ দেবে না। আল্লাহ দেখিয়ে দেবে আগামী দিনে যে মুসলমানের জন্য, ইমানদারের জন্য, ইমানওয়ালার জন্য একমাত্র আল্লাহ তাআলা ইনসাফ করে দেখিয়ে দেবে। এই ফিলিস্তিনে যারা জুলুমবাজি, যারা অত্যাচারী, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা শুধু এখান থেকে আওয়াজ উঠেছি, সারা বিশ্বের মুসলমান আজকে দেখে নিয়েছে যে ফরিদ খানের নেতৃত্বে আজকে ৩২ পাশে আজকে সেই মুসলমানরা আজকে সেই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম, তারা প্রতিবাদ জানিয়েছে। এই কথা বলে আমি শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম। मैं हाजी नायक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे तमाम भाई जो भी आवाज़ सुनकर इतने शॉर्ट नोटिस में दूर दूर से यहाँ पर आए हैं फिलिस्तीन के साथ सॉलिडरिटी दिखाने के लिए, मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं हमारे भाई बिलाल खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी एक छोटी सी एक तकरीर रखें। उसके बाद हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी फैसल इकबाल साहब भी बने। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। इमाम साहब के इतने शानदार उनकी जो तकरीर थी, उसके बाद मेरे पास बोलने को ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। इन्होंने तमाम दुनिया के मुसलमानों के हक में जो उनको बोलना था इन्होंने बोल दिया। आज हम और आप अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी बहनों के साथ बड़े आराम से हैं, लेकिन आज जिस जुल्म की इंतहा हो गई है मुसलमानों के ऊपर, इजरायलियों ने जो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे बयान कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे कई 100 और हजारों की तादाद में हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारी बहनें शहीद हो रही है, हमारे भाई शहीद हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर में इसकी मजम्मत की जा रही है, इस जुल्म की मजम्मत हो रही है। आज आप लोग यहाँ पे जो मौजूद हुए हैं, तारीख इस बात की गवाही है, आने वाला वक्त इस बात की गवाही देगा, और हशर के मैदान में भी इस बात की गवाही होगी कि कम से कम हम लोग इकट्ठा होकर उन लोगों के जुल्म के खिलाफ कम से कम इकट्ठा होकर हम लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। आज अपने आप में ये चीज बयान होगा, ये चीज जो है ये लिखा गया है। दोस्तों, साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने कम वक्त पे आप लोगों ने अपनी हाजिरी दी। दोस्तों, आज जो ये जंग हो रहा है, इसके वजह जानने की हमें ज़रूरत है। और ये इजराइल और फ़लस्तीन का जंग, इसे जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में पीछे जाना पड़ेगा और हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हिटलर का तानाशाह राज उरूज पर था, जब हिटलर यहूदियों को चुन चुन कर कहीं बम चेम्बर में मार रहे थे, कहीं जलाकर मार रहे थे, कहीं गोलियों से मार रहे थे, तब इन्हीं जूश को पूरी दुनिया में किसी ने भी पनाह नहीं दी थी। पश्चिमी ताकतें जो आज यूके, यूएस आज इजराइल के साथ खड़ी है, किन्होंने भी इजरायली लोगों को, यहूदियों को पनाह नहीं दी थी। ये यहूदी शरणार्थी बनके फलस्तीन की सरजमीन पर गए थे, और जब वो गए थे शिप में, आप देखेंगे सोशल मीडिया में एक फोटो बहुत वायरल हो रहा है, उन्होंने शिप में लिख रखा था, द जर्मन्स डिस्ट्रॉयड आवर लाइव्स एंड होम, यू प्लीज डोंट डिस्ट्रॉय आवर होप। ये शरणार्थी बनकर, यहूदी शरणार्थी बनकर फलस्तीन की सरजमीन पर आबाद हुए थे। और अभी कुछ दिन पहले तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने फलस्तीन का एक मैप दिखाया था, कि जिन्होंने ये दिखाया था कि 1948 में जब यहूदियों को फलस्तीन में पनाह दी गई थी, तो यहूदियों के पास फलस्तीन की 5% जमीन थी, और आज 2023 में फलस्तीनियों के पास फलस्तीन का 5% जमीन बचा है, 95% में इजराइल का अवैध कब्जा है। ये कोई मजहबी जंग नहीं है, ये फलस्तीनियों की हक की लड़ाई है। जिस तरह से
ब्रिटिश लोगों ने हम पे 200 साल तक राज किया था और हमारे फ्रीडम फाइटर को जेंटलमैन टेररिस्ट कहते थे। आज फलस्तीन के लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई मजहबी लड़ाई नहीं है, लेकिन दुनिया के लोग, एक वर्ग है, एक मीडिया है, एक ताकत है जो इसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आपके जान के ये हैरानी होगी कि फलस्तीन के लोग अपनी जमीन पे मछली नहीं पकड़ सकते, वो अपने तालाब में मछली नहीं पकड़ सकते हैं। गजा को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है। गजा स्ट्रिप्स में बच्चों को स्कॉलरशिप जब मिलती है तो इजराइल की हुकूमत उन्हें बाहर जाने नहीं देते, वो लोग अब्रॉड में नहीं पढ़ सकते हैं। गजा में ड्राई फ्रूट का इंपोर्ट बंद है। दोस्तों, आज हमास ने जो किया वो वाकई एक टेररिस्ट एक्टिविटी, हम उसका कंडेम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमास का पैदा होना ये इजराइल की जिम्मेदारी है। इजराइल पिछले 70 सालों से आए दिन मुसलमानों को मारता है। मस्जिद अक्सा के सामने कुरान पढ़ते हुए लोगों को गोलियों से मार देता है। इजराइल ने हजारों फलस्तीनियों को बंदी बना रखा है, जिसका कोई ट्रायल नहीं, कोई सुनवाई नहीं। इजराइल की जब मर्जी चलती है वो एयर स्ट्राइक कर देते हैं। और आज अमेरिका, फ्रांस, यूएस सब कोई इजराइल के साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि इजराइल में यहूदी है और फलस्तीन में ज्यादातर लोग मुसलमान हैं। दोस्तों, अभी यूक्रेन और रशिया का जंग हुआ था तो यूक्रेन के साथ पूरी दुनिया खड़ी थी, क्योंकि दुनिया वालों का कहना था कि रशिया ने यूक्रेन पे जो इन्वेड किया वो एक आतंकी हमला था, हम उसका कंडेम करते हैं। लेकिन आज जो इजराइल कर रहा है, आपने देखा उन्होंने एक हॉस्पिटल को उजाड़ दिया। इजराइल ने 4 दिन पहले 24 घंटे का वक्त दिया था। उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में आपको साउथ गजा को खाली करना है। दोस्तों, जैसे ही लोग वहां से निकलने लगे, इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके उसे मार दिया। और हैरानी की बात यह है कि कोई मीडिया, किसी ने भी इजराइल के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाए। और एक हैरानी की बात यह है कि 2014 में जब से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक वर्ग, एक विशेष और खास करके ये गोदी मीडिया ये दिखाने पे तुले हैं कि मुसलमान दहशतगर्द हैं। दोस्तों, अभी गोदी मीडिया बहुत खुश है, भक्त बहुत खुश है कि इजराइल फलस्तीनियों को मार रहा है। लेकिन मैं उन भक्तों से भी ये कहना चाहता हूं कि आपके बड़े पिता, भाजपा के बहुत बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फलस्तीन का साथ दिया था और इजराइल का खंडन किया था। और अभी एक हफ्ते पहले मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी स्टेटमेंट आया, जिसमें भारत सरकार ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि हम इंडिपेंडेंट फलस्तीन की तायीद करते हैं और हम चाहते हैं कि फलस्तीन अकेले बसे और आबाद हो। दोस्तों, हाजी लईक साहब, हमारे हजरत मौलाना रईस साहब बहुत ही अच्छे ढंग से, जिन्होंने मस्जिद में तकरीर की हर तमाम लोगों से कि इसलिए मुसलमानों पर जिस तरह से खासकर वहां जुल्म हो रहा है, उन्होंने अपनी हमारे सिस्टम से उन्होंने बयान दिया मस्जिद में और हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे हजरत मौलाना साहब हमारे बीच में खड़े हैं। महबूब रजा साहब, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं, जिन्होंने वहां से चल कर करके एक समाज के लिए एक इतना बड़ा, जो हमारे पूरे दुनिया जो अभी समझ लिए नफसी का आलम कर रहा है, वो भी तशरीफ फरमा है। हमारे सईद साहब, हमारे इसके पहले फैसल भाई जो दे रहे थे, हमारे दानिश नियाजी साहब है, हमारे बिलाल खान साहब जो सीनियर समझ लिए सामाजिक कारकुन है। और आप हाजी लईक साहब का हमने नाम पहले लिया, हालात बंगाल, जिन्होंने समझ लिए हर तरह के न्यूज को वो कवर करते हैं। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, हम लोग किसी भी इंसान के खिलाफ नहीं है। हम लोग एहतिजाज जो कर रहे हैं इसलिए कि हमारे जो फिलिस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है वो बहुत ही जो है ये बर्बरियत का ये काम कर रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर यकजा होकर के माइनॉरिटी फेडरेशन के बैनर के तले एक छोटा सा, इसलिए छोटा सा कि अभी देखिए हमारा रियासत मगरबी बंगाल एक अमन रियासत है। यहाँ के हमारे जो वजीर आला, यहाँ के जो हमारी हुकूमत, यहाँ के जो प्रशासन, हम तमाम लोग यहाँ पीस की तरह हम लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा है। तो हम लोग एक छोटा सा ये नमूना है। नहीं तो आफ्टर पूजा अगर ये जंग आज तकरीबन 14 दिनों से, आज मुसलसल 14 दिनों से ये जंग चल रहा है, आपको सुनकर हैरानी होगी। 4 हॉस्पिटल जहां बच्चे, इस्लाम में आया है कि बच्चे और औरतें पर किसी भी तरह का ये करना, जुल्म करना मना है, लेकिन इन लोग इस्राइल जो इस तरह से हरकत, इतना नाजेबा हरकत पे उतर चुका है कि बच्चे को नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। तो हम लोग ये हिमायत में
हम तमाम लोगों से ऑन कैमरा बोलना चाहते हैं, हम अपने मुसलमान भाइयों से और आम इंसान से, आम हिंदुस्तानियों से, आम पूरे दुनिया के लोगों से कम जो इस तरह का इस्राइल जो हमारे वहां फिलिस्तीन पर जुल्म कर रहा है, तो जिस तरह से इमाम साहब ने कहा था मस्जिद में कि हम लोग कम से कम जिस तरह से मेढक अपने मुंह में पानी लेकर करके आग बुझाने के लिए वो आगे बढ़े थे, तो हम लोग एक क्यों न पहल करें कि जितना भी इजराइल का प्रोडक्ट है हम उसका बाइकाट करें। हर माँ बहन, हर घर से, हम बच्चे से, छोटे से, बड़े से, हमारी माँ बहनों से अपील करेंगे कम से कम हम आग बुझाने वालों में से काम आए। थोड़ी से तो हम लोग कोशिश करके देखें, इसलिए कि उसकी जो है आज किसी आबादी कितनी है, बहुत मखसूस आबादी है। आज मुसलमानों का दिल इतना बड़ा, आप सोच लीजिए कि उन्होंने रहने के लिए, उनके पास सच छुपाने के लिए अपना जगह नहीं था, उन्होंने आज देखिए उसका ये सिला दे रहा है। तो हम कहना चाहते हैं, हम तमाम आलम इंसान से, हम तमाम इंसानियत से कहना चाहते हैं कि इजराइल के खिलाफ यकजा होकर के हम लोग खड़े हैं और उसका तमाम प्रोडक्ट को हम लोग बाइकाट करें। बस अपनी बात को मैं खत्म करता हूं, इसलिए कि हमारा ये तहरीक जो है एक छोटा सा बहुत ही शांतिपूर्वक हम लोग तहरीक हमारे माइनॉरिटी फेडरेशन के रूहे रवा फरीद खान के साहब के नेतृत्व में हम लोग किए हैं। तो ये सामने पूजा है, अगर ये कुछ अगर नहीं होता है तो हम लोग हो सकता है ये जो मामला है इसको हम लोग बड़े पैमाने पर तहरीक को माइनॉरिटी फेडरेशन के जानिब से हमारे फरीद खान के नेतृत्व में इसको जारी रखेंगे। वाक़िअदाना वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now